हाय, मैं नदीम अख्तर। सम अल्फाज के साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आज की ये शायरी उन लड़कों के लिए है जो दुनिया भर के दर्द को अपने दिल में छुपाकर उफ तक नहीं करते, और उनके लिए जो अपने घर की खुशहाली के लिए घर से ही दूर रहते हैं। हाँ, मैं कोई शायर नहीं हूँ, बस दिल की बातों को शायरी के अंदाज में लिखने की कोशिश करता हूँ। तो सुनिएगा। अपनी तकलीफ़ों को दुनिया से छुपाकर, अपनी तकलीफ़ों को दुनिया से छुपाकर, गमगीन होने पर भी खुद को खुश बताकर, आंखें नम होने पर मुंह को धोना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। एक वो बचपन था हल्की सी चोट पर भी आंसू बहाते थे। एक वो बचपन था हल्की सी चोट पर भी आंसू बहाते थे। किसने मारा ये सबको बताते थे, अब अपने अश्कों को खुद ही पीते हैं। तकलीफ़ होने पर भी मुस्कुरा कर जीते हैं, गलती ना होने पर भी कई बार चुप होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और खाना पीना सबसे दूर होकर, पसीने से अपने जिस्म को धोकर, खाना पीना सबसे दूर होकर, पसीने से अपने जिस्म को धोकर, ना चाहते हुए भी मुश्किलात का सामना करते हैं। जिम्मेदारियां इतनी हैं कि नाकामयाबी से डरते हैं। अपनों की खुशी के लिए उससे ही दूर होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और कभी वीरान इलाकों में घूमते हैं, कभी वीरान इलाकों में घूमते हैं, कभी कई किस्म की बीमारियों से जूझते हैं। सर दर्द होने के बावजूद भी कमाते हैं, नहीं सब ठीक है ये घर वालों को दिखाते हैं। कई बार अपने अश्कों से बिस्तर को भिगोना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और कोई जब काम से वापस आता है, कोई जब काम से वापस आता है, थकावट से खाना भी नहीं बनाया जाता है। अपनी थकन से हार कर, अपने भूख को मार कर, अपनी थकन से हार कर, अपने भूख को मार कर कई बार बिना तकिए के सोना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और कभी खुद का मजाक झेलना पड़ता है, कभी अपने जान पर खेलना पड़ता है। इस बेदर्द दुनिया से लड़कर, कई किस्म की चोट से गुजर कर, अपनों की खुशी में खुश होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और जिम्मेदारियों की वजह से अपने शौक़ को मारते हैं, जिम्मेदारियों की वजह से अपने शौक़ को मारते हैं, औरों को जिताकर खुद हारते हैं। फिर भी बिना गलतियों के बातें सुनना, किसी अपनों से ही साजिशों का बुनना, बिना गलतियों के बातें सुनना, किसी अपनों से ही साजिशों का बुनना, कई किस्म के एहसास से दो चार होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और घर का लड़का होना भी कम तकलीफ़ दे नहीं, घर का लड़का होना भी कम तकलीफ़ दे नहीं। दूर दूर तक कहीं खुशियों का मैं नहीं, खुद के अंदर ही अंदर टूट कर, दिल से फूट फूट कर, रोते रोते चुप होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और एक वो ईद था जब हम भी मस्तियाँ करते थे, एक वो ईद था जब हम भी मस्तियाँ करते थे। चंद रुपयों की ईदी में खुशी से मचलते थे। अब खुद को भूल कर अपनों के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं, अब खुद को भूल कर अपनों के लिए अच्छे कपड़े लाते हैं। कितना खर्च करके भी उन्हें खुश नहीं कर पाते हैं। कई दिनों की तनख्वाह को एक ही ईद में कुर्बान होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और त्योहार पर जब कोई घर आता है, त्योहार पर जब कोई घर आता है, कोई क्या करे, किसी का भी घर पर दिल लग जाता है। फिर घर की तकलीफ़ें, लोगों का ताना, खाली बैठने पर क्या कहेगा ज़माना, ये सोचकर घर से फिर दूर होना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। और कुछ तो है जो अंदर ही अंदर सताता है, ज़िंदगी आसान नहीं होगी मुझे बताता है। अब पता नहीं कब वो बचपन वाली खुशी आएगी, अब पता नहीं कब वो बचपन वाली खुशी आएगी। सिर्फ चेहरे से ही नहीं बल्कि दिल से हंसाएगी। ये सब तो अब ख्वाबों में ही पूरा होना लगता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। ये कैसा वक्त आ गया जनाब, औरों से छुप कर रोना पड़ता है। थैंक यू।